I've started recording. नमस्कार Please दोस्तों, go ahead. बहुत स्वागत है। वेलकम एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वंडरफुल वेबिनार में। एंगर मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड, डी एंगर। अगर आपको यहाँ टॉपिक से ध्यान से चीज़ें समझ में आ रही हों तो डेंजर और एंगर में सिर्फ एक ही अक्षर का फर्क है। मतलब कि अगर कोई एंगर करता है तो वो डेंजर जोन में तो है ही है, राइट। एक ही स्टेप दूर है वो डेंजर जोन से। तो मैं आपका दोस्त डॉक्टर मुकेश खेड़ा, ऑथर, स्पीकर, होलिस्टिक योगा एक्सपर्ट, एंगर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, आज आपके बीच इस ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन को लेकर के हाजिर हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लाइफ के अंदर जो भी व्यक्ति गुस्सा करता है वह व्यक्ति हमेशा अपने आप को परेशान पाएगा और घर वालों को भी परेशान करके रखेगा। और दोस्तों, जो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी जिसको धन कहा जाता है, जिस घर में एंगर, गुस्सा इतना बड़ा हुआ होता है कि मतलब वो कंट्रोल में नहीं होता, तो उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती, उस घर में धन नहीं रहता, धन नहीं टिकता। तो ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज के वेबिनार की हम शुरुआत करते हैं। आज जो जुड़े हुए हैं ग्रेट पर्सनालिटी, ही इज़ मिस्टर देवा ज्योति दास फ्रॉम बैंगलोर, जो कि ऑथर हैं, लाइफ कोच हैं, सेलिब्रिटी योगा एक्सपर्ट हैं, ईएफटी और होपनोपनो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आज आपके साथ में वो लास्ट में करवाएंगे। और एंगर मैनेजमेंट को भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो समझते हैं, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। उनके साथ मैं चाहूँगा कि शुरुआत हम जो है देबा जी से करें, क्योंकि वो आपको सबसे पहले इमोशन के ऊपर बताना चाहेंगे, क्योंकि एंगर जो होता है वो इमोशन से स्टार्ट होता है। तो मैं चाहूँगा आप सभी के बिहाफ पे मैं वेलकम करता हूँ देबा जी का। और देबा जी, आप सबसे पहले इमोशंस के बारे में बताएं, देन आई विल कंटिन्यू। तो बहुत बहुत स्वागत है देबा जी, आपका वेलकम। Thank you so much, Mukesh ji. Thank you. And thank you everyone for joining. And I understand this is your personal time. You want to spend with your family, but you are giving value to this particular webinar. Recording in progress. And you are attending this webinar to get certain values, right? So मेरा जो बातचीत होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स होके होगा। आपका कोई सवाल हो तो आप चैट में लिख सकते हैं, और मेरा कुछ सवाल हो तो आप चैट में रिप्लाई लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। अभी जो मुकेश जी ने ऑलरेडी बोला कि एंगर का महत्व कितना जरूरी है हम लोग के लाइफ में, है ना। द एंगर मैनेजमेंट इज सो मच इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, तो ये पहले तो हम लोगों को समझना चाहिए कि एंगर क्या है। तो हम लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है, तो एंगर मतलब जो गुस्सा ना, तो आ, हम लोग को लगता है कि गुस्सा जो है, तो अभी आता है चला जाता है। सो इट कम्स गोज, एंड इट इज लाइक इट्स ए इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और किसी को लगता है कि गुस्सा तो होना चाहिए आदमी को, टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऐसा। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है। जैसे मुकेश सर ने बोला कि जिस घर में गुस्सा होता है, जिस फैमिली में, उसमें लक्ष्मी नहीं होते हैं, और वो उसमें एक अच्छा वातावरण नहीं होता है। ठीक है, तो जो एंगर है, जो गुस्सा है, दिस वन काइंड ऑफ इमोशन। ठीक है, तो इमोशन क्या है, हम लोग और डीपर लेवल पे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो इफ यू सी इन द स्क्रीन, तो इमोशन क्या होता है, मतलब एनर्जी इन मोशन। हम इमोशन वर्ड को हम लोग ब्रेक कर दिए तो ई फॉर एनर्जी और इट इज मोशन। ठीक है, सो हम लोग का एनर्जी डिफरेंट काइंड्स का होता है ना। एक पॉजिटिव एनर्जी होता है, एक नेगेटिव एनर्जी होता है। जो पॉजिटिव एनर्जी होता है हम लोग का तरक्की लाता है, और वी इट टेक्स अस टू द डिफरेंट डायमेंशंस इन आवर लाइफ। ओके, और जो निगेटिव एनर्जी है, इट विल पुल अस डाउन। ठीक है, तो ऑफ कोर्स एज ए ह्यूमन वी आवर अप्स एंड डाउन रहेगा एनर्जी, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। लेकिन हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग का जो एनर्जी है वो निगेटिव
की तरफ ज्यादा ना जाए। तो जो एंगर है, इट्स काइंड ऑफ ए नेगेटिव एनर्जी एंड इट विल पुल अस डाउन। इट इज नॉट ओनली ब्रिंग अस डाउन इन टर्म्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी, बट इट विल ब्रिंग अस डाउन इन टर्म्स ऑफ आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हम लोग सभी को मालूम है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट। और ये पिक्चर में देख रहे हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशन जो होता है, जैसे गिल्ट होता है, जैसे आपका एगोनी होता है, एंजाइटी, एंशियसनेस, ठीक है, और हैप्पीनेस, या कोई द क्राइंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशन, हाउ दे कंट्रोल आवर लाइफ। ठीक है, तो we'll go a little deeper into that. So if you see in this particular picture, this is a very important picture. So most of you might know about this. So in the next picture, energy meter. So can we go to the next picture, please? So in the energy meter, we'll spend a little time here. तो ये क्या है, सर डेविड हॉकिंस बोल के एक साइंटिस्ट था, ओके, उसने ये एनर्जी मीटर बनाया था। तो इफ यू सी दिस बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर फनल, तो आपको लगेगा कि जो शेम, गिल्ट, एपैथी, ये सब बहुत हाईली नेगेटिव इमोशंस, ठीक है, ये नीचे रहते हैं। ठीक है, और जो आप ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे उसका अकॉर्डिंगली उसका नंबरिंग, जो स्कोर बोल सकते हैं, चेंज हो रहा है। तो वो साइंटिस्ट ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, अपने पूरा लाइफ में उसको डेडिकेट किया टू कम अप विद दिस हाइपोथेसिस। ये प्रैक्टिकली ये फिजिबल है, ठीक है, कोई भी इंसान के साथ। तो आप देखेंगे जो जो लोग जो ये है ना, जेल में जो रहते हैं, जो दे डू लॉट ऑफ क्रिटिकल क्राइम, so their life undergoes with shame, guilt, all this, so their scoring number is very low. So once they improve with certain therapies or something, their energy parameter goes up slowly. Guilt के बाद apathy आता है। apathy मतलब किसके तरफ थोड़ा, मतलब जो फीलिंग्स बोलते हैं ना, तो सेंसिबिलिटी, उसके बाद ग्रीफ होता है, तो दर्द होता है, दर्द होने के बाद रिपेंटेशन होता है, तो उसके बाद फियर आता है, तो डिजायर, उसके बाद एंगर। देखिए एंगर तो हम लोग डे टू डे लाइफ में होता है, उसके नीचे ये सब सभी निगेटिव इमोशंस है। तो हम लोग को हमेशा 150 के ऊपर रहना है। ठीक है, एंगर को जो हम लोग ओवरकम करेंगे, हम लोग वी आर गोइंग टू शो यू हाउ वी कैन ओवरकम एंगर, द इमोशन। सो उसके ऊपर जो प्राइड और जो हायर पॉजिटिव इमोशंस है, सो वो ऊपर में जाएगा। और लास्ट में जो एनलाइटनमेंट है, सो दैट वी कैन अचीव एनलाइटनमेंट। जैसे आप लोगों को मालूम है गौतम बुद्धा, महात्मा गांधी, या जो विवेकानंद, जो बड़ा बड़ा आदमी है, जो they might have achieved in their life. So we cannot become like that level, but we can try. Okay, we can try to uplift ourselves, so that so एंगर बोल के जो वर्ड है, हम उसको मिटा सकते हैं हम लोग की लाइफ में, उसको उसको बुझा सकते हैं। सो पूरा कंप्लीटली नहीं हुआ तो वी कैन मिनिमाइज टू मेक आवर लाइफ हैप्पियर। तो आप ये चार्ट में देखिए कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कैसे, हम लोग को समझना चाहिए पहले कि एंगर क्यों होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि एंगर के पीछे हम लोग का मेन चीज़ है जो स्ट्रेस होता है ना डेली, जो छोटा छोटा चीज लोग लेके हम लोग को स्ट्रेस होता है। तो इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ दैट स्ट्रेस, वो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन। ठीक है, सो डिप्रेशन से क्या होता है, हम लोग को लगता है कोई रिजेक्ट कर रहा है हम लोग को, उसके बाद हम लोग एक आइसोलेटेड स्पेस में चला जाते हैं। ठीक है, वी डोंट टॉक टू पीपल, लोनलीनेस बोलते हैं इसको। तो हम लोग को हम लोग के अंदर जो दर्द पैदा होता है, फियर एक्चुअली क्या होता है, फियर तो इट डजंट एग्जिस्ट। फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल बोलते हैं इसको। इफ यू ब्रेक द फियर वर्ड, फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल, उसको फियर बोलते हैं, इट डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। सो देखा जाए तो ये फियर आपको वो एंग्जाइटी पैदा करता है। तो से एंग्जाइटी से फ्रस्ट्रेशन, तो फ्रस्ट्रेशन होते हैं, we sometimes we do bad behavior to our children, our family members, friends also, right? उसके बाद ग्रीफ होता है, रिपेंटेशन होता है, तो ठीक है, उसके बाद शेम होता है। सो ये सब इंटर रिलेटेड है। ठीक है, हम सभी को मालूम है, लेकिन जो जो चेन है हम लोग को समझना चाहिए। इवेंचुअली क्या होता है, आउट ऑफ एंगर हम लोग किसी को बुरा बोल देते हैं, और इन द एक्सट्रीम केसेस वी हिट पीपल ऑल्सो, राइट? एंड एम्बेरसमेंट होता है, इसके बाद क्या क्या कर दिया, कल हमने क्या किया। सो ऐसे मतलब
उसके बाद गिल्ट फील होता है। सो वो गिल्ट जो होता है, इट विल ब्रिंग डाउन आवर सेल्फ एस्टीम। हम लोग का जो आत्मा स्वाभिमान बोलते हैं ना, तो इट विल ब्रिंग इट्स डाउन। सो गिल्ट, दैट इज द एक्सट्रीम केस। सो यही जो ये जो वर्ड फ्लो है जो, सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को समझना चाहिए एंगर किसके लिए होता है, तो क्यों होता है। तो आई विल टॉक मोर अबाउट सम टेक्निक्स अबाउट हाउ टू remove the anger. That is very important. Please stay tuned to that towards the end of the session, so we'll be benefited and we'll be happy at the end. So I will hand it over to my friend Dr. Mukesh Khera now. Please go ahead, sir. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से देवा सर आपने इमोशंस के बारे में बताया। और अभी हम बात करेंगे मिथ्स के बारे में। जो मिथ्स हैं एंगर को लेकर के, कि गुस्सा जो है ये एक नेगेटिव इमोशन है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुस्सा जो है वो नेगेटिव इमोशन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंगर और एग्रेशन एक ही चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि एंगर मैनेजमेंट जो है मतलब इस तरह का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता या ये काम ही नहीं करता। ये भी लोगों की एक मिथ है, जबकि एंगर मैनेजमेंट के द्वारा हम 100% जो है कंट्रोल जो है कर सकते हैं अपने एंगर के ऊपर। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि गुस्से को अंदर ही रखना चाहिए, उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए, राइट। और कुछ कहते हैं कि भाई गुस्से को बाहर निकाल देना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की जो मिथ जो आपको देखने को मिलेंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं जो कि मेन जो है वो ज्यादा गुस्सा करते हैं बजाय कि औरतों के। तो ये सारी मिथ्स हैं। हम इन मिथ्स के ऊपर जो है इसका सोल्यूशन देंगे कि ये सारी मिथ्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है। बेसिकली एंगर जो है, गुस्सा जो है, ये एक ट्रिगर से शुरू होता है। व्हाट इज अ ट्रिगर? दो तरह के ट्रिगर होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रिगर, एक होता है एक्सटर्नल ट्रिगर। जैसे मान लो कुछ विचारों की वजह से, मेरे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसकी वजह से जो है मुझे गुस्सा आता है, या मुझे कुछ फीलिंग्स की वजह से गुस्सा आता है, या स्ट्रेस की वजह से गुस्सा आता है, कुछ फिजिकल सेंसेशन की वजह से मुझे गुस्सा आता है, कुछ मेरी पुरानी यादें हैं जिसकी वजह से मुझे बार बार गुस्सा आता है, या मैं अपने आप से ही नेगेटिव बातें करता रहता हूँ जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन थी, मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मुझे इसलिए गुस्सा आता है। लाइफ के पिछले जो फ्लैशबैक्स में जाके मैं जो है बार बार दुखी होता हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। या परसेप्शंस। तो मतलब बहुत सारे ऐसे इंटरनल ट्रिगर हैं जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आता है, और एक्सटर्नल ट्रिगर की वजह से भी कई बार गुस्सा आता है। मान लो लोग हैं, अब हमारा लोगों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लोग कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये एक्सटर्नल ट्रिगर है, उसकी वजह से भी गुस्सा आता है। प्लेसेस, जहां जहां हम जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, हमारा उन प्लेसेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उन कई बार हमें किसी प्लेस की वजह से गुस्सा आता है। वस्तुएं जो है उसके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। इंटरेक्शंस, बहुत सारे लोग पता नहीं किस तरह से हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि लोग इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे हमारे साथ में, उसकी वजह से गुस्सा आता है। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गुस्सा आता है। अनमेट एक्सपेक्टेशन, मतलब कि मैंने किसी के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए गुस्सा मुझे आता है। साउंड्स, बहुत सारी साउंड्स मुझे डिस्टर्ब करती हैं। मान लो मेरे एग्जाम चल रहे हैं और साथ में किसी की शादी है, वो बहुत बहुत ऊंचा जो है ढोल बजा रहे हैं, स्पीकर्स बहुत ऊंची आवाज में चल रहे हैं, मंदिर के स्पीकर बहुत ऊंची आवाज में चल रहे हैं, गुरुद्वारा साहब के स्पीकर बहुत ऊंची आवाज में चल रहे हैं, मैं उनको रोक ही नहीं सकता, कंट्रोल ही नहीं कर सकता। मेजर लाइफ चेंजेस लाइफ में, जब जैसे जैसे मेरी लाइफ बढ़ती चली जाती है तो उसकी वजह से जो चेंजेस मेरी बॉडी में आ रहे हैं उसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। मुझे कोई बीमारी लगने वाली है, मुझे कोई दर्द की समस्या शुरू हो गई एज की वजह से, तो मुझे उसे बार बार उसकी वजह से गुस्सा आता है। फाइनेंसिस, मेरा पैसे का लॉस हो गया, कोई मेरा पैसा लेकर के चला गया, मुड़ के मुझे पैसा उसने वापस नहीं दिया, तो उसकी वजह से गुस्सा आता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से गुस्सा जो है वो आता है। और अगर हम बात करें, व्यक्ति एक साइकिल में फंस जाता है, एंगर के एक साइकिल में फंस जाता है जहां बार बार उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन जब वो किसी पे गुस्सा करने लगता है तो सबसे पहले वो देखता है कि उसके सामने व्यक्ति कौन सा है। मान लो सेम गलती दो डिफरेंट लोगों ने करी, एक व्यक्ति आपकी फैमिली का मेंबर है और दूसरा व्यक्ति आपकी फैमिली का मेंबर नहीं है। तो आप जब भी किसी पे गुस्सा करेंगे तो सबसे पहले आपका इमोशनल रिस्पॉन्स आता है जिस व्यक्ति के ऊपर आप गुस्सा करते हैं। सेम गलती अगर आपकी फैमिली के किसी व्यक्ति ने करी है तो उसके ऊपर आप उतना गुस्सा नहीं करेंगे, बजाय कि
किसी और व्यक्ति ने अगर सेम गलती करी हो उसके ऊपर आप ज्यादा गुस्सा करेंगे। फिर फिजिकल सिम्टम, जब गुस्सा आपको आने लगता है, आपका बीपी बढ़ने लगता है, आपकी मुट्ठियां जो है इस प्रकार से आप मुट्ठियों को करने लगते हैं, और किसी पे हाथ उठाने वाली जो स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, और आप अपना जो है रिस्पॉन्स दे देते हैं, मतलब कि आप किसी ना किसी को हिट कर देते हैं, और फिर से वही जो है सर्कल में आप फंस जाते हैं, इसी साइकिल में आप फंस जाते हैं। फिर से वो ऐसा इवेंट फिर से घटित होता है, फिर से आपके अंदर नेगेटिव थॉट आते हैं, फिर से आप देखते हैं कि सामने व्यक्ति कौन सा है, फिर से आपकी बॉडी के अंदर में वैसे ही सिम्टम पैदा होते हैं, फिर से ही आप वैसा ही गुस्सा करते हैं, वैसा ही रिस्पॉन्स देते हैं, और ये साइकिल में से आप बाहर नहीं निकल पाते, इस चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं, और इस चक्रव्यूह से आप बाहर नहीं आ पाते। तो आपको बार बार सेम रिजल्ट मिलते हैं, आपको रिग्रेट भी होता है, आपको पछतावा भी होता है कि मैंने जो किया गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आपको आपको फील भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस साइकिल से बाहर नहीं आ पाते, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। आप फिजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आप एंजाइटी में रहते हैं, हार्ट डिजीज का जो समस्या है वो आपको होने लग जाता है, नींद नहीं आती है, लाइफ जो है कम हो जाती है। व्यक्ति की जो गुस्सा करता है वो उतनी लंबी उम्र नहीं जीता जितनी लंबी उम्र बिना गुस्सा करने वाले व्यक्ति जीते हैं। रेस्पिरेटरी समस्याएं बहुत सारी शुरू हो जाती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब जो भी आप खाते हैं पीते हैं सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, स्ट्रोक की समस्या का रिस्क बढ़ जाता है, इम्यूनिटी जो है लो हो जाती है, जल्दी से आप बीमार पड़ेंगे, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाएगा, डिप्रेशन भी आपको हो जाएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इकट्ठी ही उस व्यक्ति को घेरती हैं जो व्यक्ति गुस्सा करता है, राइट। तो इसलिए ये बड़ी खतरनाक चीज है। और अगर हम बात करें वर्क प्लेस में, जहां भी आप काम करते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, अगर आप गुस्सैल टाइप के व्यक्ति हैं तो पूरे ऑफिस के अंदर में आपकी जो इमेज है जो नेगेटिव हो जाती है, लोग आपको गलत इमेज की तरह से देखते हैं कि आप जो है एक गुस्सैल इंसान हैं। इसका इम्पैक्ट आपके वर्क प्लेस पे भी पड़ता है, और वहाँ का वातावरण नेगेटिव रहता है जहाँ गुस्सा करने वाले लोग होते हैं। और पर्सनल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल रिलेशनशिप में भी जो है बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हर रोज झगड़ा होता है, जो गुस्सा करते हैं हस्बैंड वाइफ उनके अंदर डेली झगड़ा होता है, और इतना जो है बढ़ जाता है कि पूरी फैमिली परेशान हो जाती है, आसपास वाले भी जो है परेशान हो जाते हैं। तो सारे जो है लोग चाहते तो हैं उसका सोल्यूशन हो, लेकिन सोल्यूशन हो नहीं पाता, और दूरियां बढ़ती जाती हैं, कई बार तो डाइवोर्स तक जो है वो बातें पहुंच जाती हैं। मेरे मेंटर के एक मित्र हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है, एंगर इज ए चॉइस। तो इसमें अगर आप ध्यान से स्क्रीन को देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर माचिस की तीली है, लेकिन उसमें फायर है, लेकिन नीचे उस फायर को बुझा दिया गया है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि एंगर जो है हम अपनी इच्छा से करते हैं। अगर हम जो है अग्नि जलती हुई ऊपर वाली पिक्चर को देखें तो इसका मतलब क्या है कि अगर गुस्सा है तो व्यक्ति खुद भी जल रहा है और दूसरों को भी जलाता है। नीचे जो है चॉइस अगर वो व्यक्ति कर ले, मतलब कि अगर वो व्यक्ति सोच ले कि मेरे को गुस्सा नहीं करना है, तो आग वो बुझ सकती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लो हम किसी मैरिज फंक्शन में जाते हैं, और वहां मैरिज फंक्शन में आपने देखा होगा कई बार म्यूजिक चल रहा होता है, लेकिन उस म्यूजिक के ऊपर सारे लोग डांस नहीं करते, उस म्यूजिक पे सारे लोग डांस नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो उठ करके डांस फ्लोर पे जाते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो चेयर पे बैठ के ही अपने हाथ पैर हिला रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। मतलब कि डांस तो सबको आ रहा था, लेकिन डांस फ्लोर पे कितने लोग पहुंचे जिनकी अपनी इच्छा हुई डांस करने की, वो उठ के चेयर से उठ के वो डांस फ्लोर पे चले जाते हैं। इसी प्रकार से गुस्सा भी सबको आता है, लेकिन आपके हाथ में होता है कि आप गुस्सा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ लोग गुस्सा कर देते हैं, कुछ लोग हल्का फुल्का वही गुस्सा जो है करते हैं, लेकिन दूसरे को हिट नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा आने के बावजूद भी गुस्सा नहीं करते। तो मतलब क्या है कहने का कि कोई भी व्यक्ति आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, आप जो है खुद ही डिसाइड करते हो। आपका खुद ही रिस्पॉन्स जो होता है उस सिचुएशन के प्रति,
वही आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपको गुस्सा करना है या नहीं करना है। तो लोग आपको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? आपको एक जो है कूल पर्सनैलिटी की फॉर्म में लोग देखते हैं, या लोग आपको एक एंग्री पर्सन के रूप में देखते हैं? राइट, ये आपको खुद को ज्यादा पता होगा कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं। तो क्या गुस्सा करना ठीक है या गलत है? मुझे चैट बॉक्स में आप लिखिए। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप इंटरेक्ट भी करें। चैट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या लगता है कि गुस्सा करना ठीक है या गलत है? अपना अपना जो है आंसर दीजिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, गुस्सा जो भी व्यक्ति करता है वो हाईजैक हो जाता है, राइट? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर से ही एक ऐसा व्यक्ति जो है पैदा हो जाता है जिसके बारे में उसको ही पता नहीं होता। जो रियल व्यक्ति है वो पीछे रह जाता है। सामने अगर आप स्क्रीन पे इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, रियल व्यक्ति जो है वो पीछे रह जाता है, और एक आर्टिफिशियल व्यक्ति उसके अंदर से, जो गुस्से वाला व्यक्ति है, वो प्रकट हो जाता है और वो गुस्सा करता है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सी ऐसी तीन जो मेन चीजें हैं जो कि लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं? कृपया चैट बॉक्स में लिखें। और एंगर के ऊपर अगर हम बात करें दोस्तों, तो एंगर जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव एंगर, एक होता है डिस्ट्रक्टिव एंगर। डिस्ट्रक्टिव एंगर वो होता है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, जो व्यक्ति को जो है एक ऐसी पोजीशन में लेकर के चला जाता है कि वो व्यक्ति जो है बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल ही जीवन के प्रति उसका जो रवैया है, जो जीवन के प्रति उसका देखने का जो तरीका है, वो नकारात्मक ही होता है। एक कंस्ट्रक्टिव एंगर होता है। कंस्ट्रक्टिव एंगर क्या होता है दोस्तों, कि मान लो किसी ने आपको कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते और आप उस काम को करके दिखा देते हो, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव टाइप का गुस्सा। मतलब कि आपने वो चैलेंज लिया, और वो गुस्सा जो आपके अंदर था वो आपने प्रकट किया, और आपने जो है वो काम करके दिखा दिया। जिस प्रकार से आपने रामायण में देखा होगा कि श्री राम जी को जब वो गुस्सा आया, तो वो कंस्ट्रक्टिव टाइप का गुस्सा था, जिससे कि उन्होंने जो है रावण का वध कर दिया। तो हमारे अंदर भी गुस्से वाला जो रावण है वो हमेशा होता है। और इसके वार्निंग साइन भी होते हैं दोस्तों। वार्निंग साइन भी होते हैं। वो क्या होते हैं वार्निंग साइन? कि आप हाथ जो है उठा लेते हैं सामने किसी पे, सामने वाले पे जो है आप उंगली करते हैं, या आप अपनी मुट्ठियों को, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह से आप जो है कस लेते हैं, और आप किसी ना किसी के ऊपर जो है वार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? ये रेड जोन में जाने से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे हम जो है बार बार इस समस्या से होने वाली समस्या से मुक्त हो सकते हैं? किस प्रकार से हम जो है इससे मुक्ति पा सकते हैं कि ये एंगर जो है हमको सताए ना? तो ए मोमेंट ऑफ पेशेंस इन ए मोमेंट ऑफ एंगर सेव्स यू 100 मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट। मतलब कि गुस्से वाले समय में, ऐसा समय, ऐसा मोमेंट जिस समय में आपने गुस्सा करना था, अगर आपने उस वक्त पेशेंस रख ली, तो आपके 100 मोमेंट्स जो पछतावे में बीतने वाले थे वो नहीं होंगे, राइट? मतलब कि आपको उस समय कैसे वो पेशेंस रखना है, वो चीजें हम आपको सिखाते होते हैं। और इस एंगर से कौन सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होता है, कौन कितने लोग जो हैं इससे इफेक्टेड होते हैं? सबसे ज्यादा आप और आपका परिवार। आप और आपका परिवार ही सबसे ज्यादा जो है अफेक्टेड होता है गुस्से से। और क्या गुस्सा एक कमजोरी है या हमारी एक स्ट्रेंथ है? क्या गुस्सा, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या गुस्सा हमारी एक कमजोरी है या हमारी स्ट्रेंथ है? तो इसका आंसर दोस्तों ये है कि ये डिपेंड करता है कि गुस्सा हमारी कमजोरी है या स्ट्रेंथ है। ये डिस्ट्रक्टिव साइड में जाएगा या ये कंस्ट्रक्टिव साइड में जाएगा। तो जी तपन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये डिपेंड करता है कि वो कंस्ट्रक्टिव साइड में जाएगा या डिस्ट्रक्टिव साइड में जाएगा। ये चीजें जो है उस सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं, और कैसे उसमें हम जो है काम कर सकते हैं, कौन
कौन सा व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है एंगर को फिक्स करने में, क्या ये कंट्रोलेबल है, कौन इसमें मदद कर सकता है, और क्या इसको रिस्पोंड करने के बेटर तरीके भी हैं, और क्या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है एंगर का, मतलब कि एंगर को किसी स्पिरिचुअल तरीके से भी हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं या आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, गुस्से वाला जो व्यक्ति होता है वो हर बार अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेगा, चाहे वो सही नहीं भी है, वो फिर भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हो या आप हमेशा खुश रहना चाहते हो? राइट। ऑब्वियसली हर कोई व्यक्ति जो है हमेशा खुश रहना चाहता है। राइट। और मोहित जी, जैसे आपने कहा एंगर वीकनेस है, तो ज्यादातर केसेस में ये वीकनेस ही होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कैसे इसको हम फिक्स कर सकते हैं, क्या साइंटिफिक तरीका है जो है इसको कंट्रोल करने का? क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन क्या कोई साइंटिफिक तरीका भी है एंगर को कंट्रोल करने करने का? तो दैट इज यस, 100% है। क्या इसकी टेक्निक्स हैं? तो वो भी हम आपको सिखाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आप जो है एंगर करते हैं और गुस्सा आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे आप डील करेंगे एक एंग्री व्यक्ति के साथ। मान लो आप एक घर में रह रहे हो, वहां मान लीजिए आपके पिताजी आपके साथ में बहुत गुस्सा करते हैं, तो आप कैसे वो डील करेंगे उनके साथ में? घर तो छोड़ नहीं सकते, पिताजी को भी छोड़ नहीं सकते, या मान लो जो है आपकी फैमिली में को और व्यक्ति है जो बहुत गुस्सा करता है, मान लीजिए आपका भाई है बहुत गुस्सा करता है, तो किस प्रकार से आप उनके साथ में डील करेंगे? ये सारी की सारी चीजें हम आपको जो है सिखाते होते हैं हमारे वर्कशॉप के अंदर। तो क्या है आपका पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस एंगर के साथ कैसा है? जैसे देवा सर ने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, किसी को कोई गिल्ट की वजह से दुखी है, उसकी वजह से एंगर करता है, कोई जो है स्ट्रेस की वजह से, कोई जो है डिप्रेशन की वजह से, कोई जो है फाइनेंस जिसके लॉस हो गए, जिसका पैसे का बहुत नुकसान हो गया उसकी वजह से। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस, हर किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस लाइफ का हो सकता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति को गुस्सा आता हो सकता है आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां के बॉसेस बड़े हॉरिबल होंगे, जिसकी वजह से आप मजबूरी में काम कर रहे हैं, दूसरों की जो है नजर के अंदर में आप जो है नीचा दिखाया जाता है आपको कहीं पे मान लो, और आपको मजबूरी में काम करना पड़ता है क्योंकि आपको अपनी फैमिली के जो बिल्स हैं वो पे करने हैं, अपने बच्चों को जो है आपने बढ़िया तरीके से जो है एजुकेशन देनी है, अपना घर चलाना है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं, हम सारे केसेस वहां पे लेते होते हैं और उसका सोल्यूशन हम आपको देते होते हैं। क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति बार बार आपके ऊपर गुस्सा करता है, राइट, आप एक तरह से गुस्सा मतलब कि फायर जो आग है वो आपके ऊपर बरसाता है, और आप परेशान हो जाते हो, इतना परेशान हो जाते हैं आप, इतना परेशान हो जाते हैं कि आप उस आग में जलने लगते हैं। राइट, इतना परेशान हो जाते हैं आपको खुद नहीं पता चलता, लेकिन आप हमेशा उस आग में जलते रहते हैं। या आग नॉर्मली अगर आप आग जलाएंगे वो कुछ देर में बुझ जाएगी, लेकिन गुस्से की आग एक ऐसी आग होती है जो कि बुझने का नाम ही नहीं लेती, और व्यक्ति हमेशा उस आग के अंदर में जलता रहता है, झुलसता रहता है। राइट, और उसका सोल्यूशन वो चाहता तो है लेकिन उसको मिल नहीं पाता। तो हम आपको वो सोल्यूशन देंगे 3 डे एंगर कंट्रोल चैलेंज के द्वारा, जिससे कि मैं आपको इस पिक्चर के द्वारा भी जैसे एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि आग पानी को कभी नहीं जला सकती। राइट, तो आप देख रहे हैं एक मुट्ठी जो है वो आग वाली मुट्ठी है और एक मुट्ठी जो है वो पानी वाली मुट्ठी है। आग पानी को नहीं जला सकती। राइट, तो कैसे आप वो पानी वाला रूप धारण करेंगे ताकि सामने वाला व्यक्ति कितना भी गुस्सा करने वाला क्यों ना हो, कितना भी गुस्सा करे वो व्यक्ति, ताकि आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट ही ना हो। या मान लीजिए आप गुस्सा किसी के ऊपर करते हैं, तो कैसे आप वो व्यक्ति बनेंगे कि आप गुस्सा करना अपने आप ही छोड़ देंगे। तो वो चीजें हम आपको इस 3 दिनों में सिखाएंगे, किस प्रकार से एंगर से आप एंजल बन जाएंगे। राइट, एंगर करने वाले व्यक्ति से आप जो है एक एंजल का रूप आपका बन जाएगा। मतलब आपके घर वाले कहेंगे, आपके बच्चे कहेंगे कि पापा क्या आप वही पापा हो जो पहले गुस्सा किया करते थे, या आप वही फादर हैं। राइट, मान लो आपके
फादर साहब आप पे बहुत गुस्सा करते थे और आप आगे जवाब देते थे, तो आपके फादर भी गुस्सा करना छोड़ देंगे। तो वो आपको कहेंगे कि आप वही मेरे बेटे हो जो पहले मेरे सामने ही बोलते थे ऊंची आवाज में। तो कहने का मतलब क्या है कि चीजें सीख करके आप जो है 3 डे के अंदर, 3 दिनों में हम 1-1 घंटे का क्लास लेंगे, जिसमें हम जो है आपको सिखाएंगे कि कैसे एंगर को कंट्रोल करना है। ये 8 हम आपको सिखाएंगे। बुधवार 12 मार्च को हमारा जो है वेबिनार स्टार्ट होगा। 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा। बुधवार से शुक्रवार 12 मार्च से लेके 14 मार्च तक रात को 8:35 से लेके 9:35 तक, राइट। 3 दिन लगातार 1-1 घंटा हम आपको वो टेक्निक्स सिखा देंगे, जिससे कि आप सारी जिंदगी जितना भी आप गुस्सा करते रहे पूरी लाइफ में, तो आने वाली पूरी लाइफ में जो बाकी लाइफ हमारी बची हुई है, तब आप गुस्सा नहीं करेंगे। या अगर आपने कभी गुस्सा किया भी, तो उसका कारण आपको पता होगा कि आप जानबूझकर गुस्सा कर रहे हो। ये 3 दिन के अंदर हम पूरी जिंदगी का आपका एंगर बाहर निकाल देंगे, प्रैक्टिकल टेक्निक्स के साथ। फिर हम किसी को बताते हैं प्रैक्टिकल, हम टोटली प्रैक्टिकल बात करते हैं, 100% प्रैक्टिकल बात करते हैं टोटली। और वो प्रैक्टिकली हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। क्या क्या हम आपको सिखाएंगे, एंगर का कंसेप्ट क्या है, कहाँ से एंगर आता है, और इसके मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, कंट्रोल करना और मैनेज करना, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे, कौन कौन सी ऐसी प्रूवन टेक्निक्स हैं जिससे कि जो है आप दूसरों के ऊपर गुस्सा करना, दूसरों के ऊपर गलत बोलना जो है आप बंद कर देंगे। कौन सी ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आप ऐसी सिचुएशंस के ऊपर रिलैक्स्ड रहेंगे, जिन सिचुएशंस में आप रिएक्ट कर देते हैं और बाद में आपको गिल्ट जो है फील होता है, रिग्रेट जो है फील होता है। कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, कौन सा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का टूल है जिसकी वजह से आप जो है ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे, कौन सी स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं, कौन सी ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप जो है एंगर को 100% जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और 3 दिन के बाद, इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि अब आप जो है एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं, एक एंजल बन चुके हैं, एंगर फ्री वाले व्यक्ति बन चुके हैं। ये सर्टिफिकेट भी हम आपको 3 दिन के बाद जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जो 2599, जो कि इसका ओरिजिनल प्राइस है 3 डे प्रोग्राम का, लेकिन हम आपसे ये चार्ज नहीं करेंगे। वेबिनार स्पेशल ऑफर आज के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है। वेबिनार स्पेशल ऑफर क्या है कि 50% वेबिनार डिस्काउंट है, मतलब कि सिर्फ 1299, 1299 रुपये में आप इस स्पेशल ऑफर को ले सकते हो, और 3 दिनों के अंदर आप जो है एंगर मुक्त हो सकते हो। और आज क्योंकि देवा सर और मेरा पहला वेबिनार है, देवा सर और मेरा पहला वेबिनार है, तो हम जो है आप लोगों को एक स्पेशल ऑफर और भी देंगे आज। हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हम बहुत सारे जैसे लोगों को हमने इनविटेशंस भेजे थे, तो ये ऑफर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले लोगों के लिए रहेगा। ये क्या रहेगा, 50 on 50, मतलब 1299 के ऊपर भी, क्योंकि ये हमारा आज पहला प्रोग्राम है देवा सर के साथ में, तो इसमें हम 50 के ऊपर और 50 on 50 ऑफर देंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। अगर आप अभी हमारे साथ में रजिस्टर करते हैं, विद इन 10 मिनट्स हमारे साथ में रजिस्टर करते हैं, तो आपको और 50 on 50 ऑफर में एक्स्ट्रा और 650 रुपीज का ऑफ मिलेगा। मतलब कि अगर आज अभी आप हमारे साथ में ज्वाइन करते हैं, तो कुछ बोनस भी हम आपको देंगे, जिसमें देबा सर की तरफ से 3 EFT बोनस सेशन आपको दिए जाएंगे। अभी देबा सर आपको EFT का एक सेशन आज देंगे, और 3 और फ्री EFT के सेशंस जो कि देबा सर देते हैं। इनके काफ़ी सारे जो है स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि इवन ये काफ़ी चार्ज भी करते हैं उनसे, लेकिन हम आपको बोनस के रूप में देबा सर के 3 फ्री EFT सेशन देंगे जो अभी हमारे साथ में जुड़ेंगे। और कहने का मतलब क्या है कि 50 on 50 ऑफर काउंट करके ये अमाउंट जो है जस्ट 649 रुपीज में आप अपना जो है स्पॉट ले सकते हैं। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए है।
जो लोग हमारे साथ में इस जबरदस्त तरीके से जुड़ के एंगर का सोल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, सिर्फ 3 दिनों में 1-1 घंटे की क्लास में हम आपको एंगर से कैसे आप मुक्त हो सकते हैं उसका सोल्यूशन देंगे। और मात्र 649 रुपीज के अंदर आप जो है इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। ये अभी हमारा इनिशियल प्राइस है, प्राइसेस हमारे बढ़ेंगे क्योंकि आज देवा सर और मेरा फर्स्ट वेबिनार है। तो ये फर्स्ट वेबिनार ऑफर के ऊपर हमने जो है स्पेशल ऑफर, एक्स्ट्रा ऑफर्स आपको दिए हैं। एक्चुअल प्राइस हमारा जो है वो नेक्स्ट वाले वेबिनार से बढ़ जाएगा। तो आज आप हमारे साथ में जुड़िए और ये वाला QR कोड स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें जो है आप जुड़ेंगे तो आपको एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में जोड़ा जाएगा, जहां हम आपकी समस्याएं या किस वजह से आपके भी पर्सनल प्रॉब्लम्स लेंगे और आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के ऊपर हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो जो भी आज हमारे साथ में अभी जुड़ना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में इस कोड को स्कैन करके आप जो है 649 से इस जबरदस्त समस्या का समाधान जो है वो ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप खाली कॉफी पीने अगर जाते हैं, राइट, कहीं पर भी CCD या कहीं और ऐसी जगह पे, तो इससे भी ज्यादा खर्चा लोग करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफ बचाने का सवाल है, राइट, एंगर से मुक्ति दिलाने का सवाल है। तो मात्र 659 रुपीज इज नथिंग। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है आगे आएं और हमारी जो है कम्युनिटी का हिस्सा बने, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है बहुत जबरदस्त कम्युनिटी है। जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको और भी बहुत 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 कुछ जो है सीखने का मौका हमारे साथ मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो मैं चाहूँगा इस कोड को स्कैन करके आप अभी हमारे साथ जुड़ें। और जिन लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया है, जिन लोगों ने अभी पे कर दिया है, तो वो चैट बॉक्स में अपना नेम भी डाल सकते हैं। और मैं अभी चाहूँगा, देवा सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और वो EFT एंड होपनोपनो के द्वारा किस तरह से एंगर को आप कंट्रोल करेंगे। EFT सेशन उनका जो बोनस के रूप में आपको आज मिल रहा है, उसका भी ट्रेलर आपको अभी देखने को मिल रहा है, राइट। आप जो है सर का अभी सेशन लीजिए और तुरंत हमारे साथ जुड़िए, हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़िए और आपको विद इन 3 डेज हम एंगर मुक्त कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। और देवा सर, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और थैंक यू आप, सर। थैंक यू। हाँ, एंगर के ऊपर सर आप जो है बहुत EFT बढ़िया। और बहुत बढ़िया। होपनोपनो स्टार्ट कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you, sir. It's a wonderful speech you have provided, and it was really awesome. Thank you so much. And so all of you, thank you for being with us towards the end of the session. तो हम लोग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग आपको हाँ, इसी स्लाइड पे रहेंगे अभी। तो EFT के बारे में बात करेंगे। तो और आपका कोई क्वेश्चन सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अभी। और फिलहाल हम लोग ये टेक्निक खत्म होने के बाद बात करेंगे, ठीक है। Q&A सेशन रहेगा थोड़ी देर, 5 मिनट्स, सो वी कैन इंटरेक्ट। कोई भी किसी का कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वी आर हियर टू हेल्प यू हियर, ठीक है। तो अभी ये बहुत बढ़िया जबरदस्त टेक्निक है EFT, इसको बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकली आपको को दिखाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो मैं पहले बोला कि जो एनर्जी है, दिस इज वन काइंड ऑफ इमोशन, राइट। सॉरी, एंगर जो है दिस इज वन काइंड ऑफ इमोशन। और इमोशन जो है सो एनर्जी से शुरू होता है, एनर्जी इन मोशन। तो जो डॉक्टर मुकेश जी ने बोला कि ये एक चॉइस है, हम लोग का जीवन का एक चॉइस है। हम लोग एंगर मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं। तो एंगर हम लोग का जीवन का हिस्सा बनना हम लोग चाहते हैं कि नहीं। तो ये हम लोग का एक चॉइस है। तो ये चॉइस कैसे लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये हम लोग के हाथ में ये कंट्रोल है, ठीक है। तो ये कंट्रोल कैसे लाएंगे, तो ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। अभी हम एक साथ मिलके करेंगे, ठीक है। आप लोग सभी रेडी है?
सभी रेडी है तो चैट बॉक्स में जस्ट वाइट टाइप कीजिए, जस्ट वाइट। सो जो जो इंटरेस्टेड है, और इसको जो कोई भी एंगर है, कोई भी परेशानी हो, स्ट्रेस हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि एंगर ही है तो कोई स्ट्रेस, अल्टीमेटली स्ट्रेस लीड्स टू एंगर, कोई है, आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए वाई, जिसको इसको हटाना है, ठीक है, तुरंत हटाना है। और हम लोग जुड़ेंगे, एक साथ करेंगे, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तपन जी, थैंक यू फॉर पुटिंग इन द चैट। सो यस, ठीक है। अभी मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी कंफर्टेबल हो, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। जस्ट कंसिडर वी आर एज ए फैमिली, तो हम लोग का ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगा। और इफ़ यू आर कंफर्टेबल, और एक साथ करेंगे, क्योंकि जब इंटरेक्शन करेंगे, एक साथ करेंगे, जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो मेरा जो एनर्जी है आपके पास जाएगा, आपका एनर्जी फैलेगा, दूसरे का भला होगा, ठीक है। तो let's start and we'll begin with EFT। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या होता है, ठीक है, इसका 5 स्टेप होता है, ठीक है। 5 स्टेप में आप लोगों को समझाऊंगा कैसे करते हैं ये। बहुत बहुत आसान सा चीज़ है, आप खुद भी कर सकते हैं कोई भी टाइम में, जब फुर्सत मिले, जब आपको लगे कि ये कन्वीनियंट टाइम है, मैं रेगुलर करता हूँ, उसका जो रिजल्ट है आपको इंस्टेंटली मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको जो परेशानी, एंगर जो हो रहा है, तो आप महसूस कीजिए, तो क्या है वो एंगर, किसके लिए हो रहा है, ट्रिगर को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। तो किसके लिए हो रहा है, कोई बिट्रे किया आपको, कोई आपको धोखा दिया, कोई आपको कमिटमेंट को करके वो निभाया नहीं, ठीक है। और कोई कोई बड़ा मतलब कुछ बोल दिया आपको, ठीक, वो कन्विंसिंग नहीं लगा आपको, ठीक है। और कोई भी रीजन, कोई आप अपना जो गोल अचीव करना चाहते थे वो कर नहीं पाया, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, आइडेंटिफाई करना है पहली स्टेप, ठीक है, आप कर दीजिए। क्या है एट दिस मोमेंट, ओके, अभी इस मोमेंट में आप आइडेंटिफाई कीजिए आपके अंदर जो गुस्सा है, जो परेशानी है, स्ट्रेस जो भी है, आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। नाउ आप उसका इंटेंसिटी लेवल मापिए, 1 to 10, ठीक है, जस्ट पुट इन द चैट उसका आप आइडेंटिफाई करने के बाद आपका इंटेंसिटी लेवल कितना है। सपोज मैं बहुत गुस्से में हूँ, मतलब अभी 1 घंटा पहले झगड़ा हो गया मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ, मैं गुस्से में हूँ, मेरा इंटेंसिटी लेवल से 9 है, या 9.5 है, 10 है, किसी का 6 भी हो सकता है। आपका क्या है, जस्ट आइडेंटिफाई एंड यू कैन पुट इन द चैट द नंबर, ओके, यू कैन जस्ट डीपी मी डायरेक्टली, मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये मेरे लिए नहीं है, या ये सेशन के लिए नहीं, आपके लिए है। कोई भी आप जो भी लिखते हो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ठीक है, देन आप उसके ऊपर काम करते हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यू राइट इट, राइट द इंटेंसिटी लेवल। नेक्स्ट स्टेप हो गया, बढ़िया। तो उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है जो आपका जो एंगर है, जो परेशानी है, जो स्ट्रेस है, जस्ट एक्सेप्ट इट, ठीक है। अब डिनाई मत कीजिए, हो है तो है, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू क्योर इट, बिकॉज यू हैव द इंटेंशन टू क्योर इट, एक्सेप्ट इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट करना, ठीक है, कर लिया, बढ़िया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, और मेरे साथ आपको जुड़ना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आप ये 3 स्टेप कर लिया, यू आर ऑल सेट। अभी मैं आपको पहले दिखाऊंगा, तो हम लोग एक साथ करेंगे। क्या करना है, पहले राइट हैंड इसे लेके, अब जो लेफ्ट हैंड का जो फिंगर है, 4 इसे जोड़ लीजिए, और इसको राइट हैंड को, इसको बोलते हैं कैरेटे चप। सो इसको इसे हिट करना है, ठीक है। सो आई विल गिव सम इंस्ट्रक्शन, मैं पहले दिखा रहा हूँ आपको, एक साथ बाद में करेंगे। तो इसको इसे हिट करना है, ठीक है, कैरेटे चॉप बोलते हैं इसको। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं बोलूंगा आपको नेक्स्ट पॉइंट, आपको इधर हेड के ऊपर, ओके, सेंटर ऑफ द हेड, 2 फिंगर इसे लीजिए, अब दिखाई दे रहे हैं आपको। तो उसके बाद इसमें हिट कीजिए। सो आई गिव इंस्ट्रक्शंस, कीप सेइंग समथिंग, जस्ट फॉलो दैट एंड देन कीप हिटिंग लाइक दैट, ठीक है।
ये एनर्जी पॉइंट्स है, हम लोग का बॉडी का 7 एनर्जी पॉइंट्स है। डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी टाइम नहीं है, लेकिन आप वो एनर्जी पॉइंट को खोलना है। कैसे खोलेंगे? वो ईएफटी के जरिए। तो नेक्स्ट ये हो गया सेकंड, मतलब इसके बाद राइट साइड में, ओके, जो आप चश्मा पहन रहे तो यू कैन रिमूव द स्पेक तो बेटर मूवमेंट ऑफ योर फिंगर्स। तो सेम पोजीशन, सेम पैटर्न में आपका दोनों ये आंखों के साइड में, ओके, हिट करना है, ऐसे टैप करना है। उसके बाद आपका आंखों के नीचे थर्ड पोजीशन, ठीक है, थर्ड पोजीशन, सॉरी, ये थर्ड हो गया, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद आपका नोज के नीचे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आपका हेड के ऊपर, ओके, हेड के ऊपर, ओके। उसके बाद चीन के नीचे, ओके। उसके बाद ये कॉलर बोन में, ठीक है। उसके बाद ये 6 वाला पॉइंट, रेज योर वन हैंड एंड जो आपका ये है ना एल्बो के नीचे, इसमें हिट करना है। सो आई विल कीप टेलिंग समथिंग, यू हैव टू कीप डूइंग, ठीक है। इसके बाद राइट हैंड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर रिपीट करेंगे, ठीक है, हो गया। तो इसको बोलते हैं टैपिंग टेक्निक, ओके। आपको याद है आपके क्या किया गया? आइडेंटिफाई किया आपने, उसके बाद आपने उसको एक्सेप्ट किया और उसको लोकेट किया, तो जहाँ हो रहा है, सपोज को हार्ट में हो रहा है, या इसका इंटेंसिटी लेवल कितना है, 8 9 10, ठीक है। ये स्टेप किया आप, इसके बाद आपने टैपिंग टेक्निक शुरू किया मेरे साथ, ठीक है। आप सभी जोड़ जाइए मेरे साथ और जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, ओके। नाउ लेट अस बिगिन। Raise your right hand and keep hitting and listen to my instructions. Whatever anger, whatever stress I have inside my body, I accept totally, because I have created this anger, this discomfort in my body. I know this anger is harming me, but still I'm creating and I'm keeping inside my body. And I totally accept this anger inside my heart, inside my belly, wherever it is residing. I totally accept this particular emotion inside my body. And at this point, at this moment, I am ready completely to let it go from my body and from my mind. This anger is going to go away from my body and mind right now. Now, both the fingers tap your top of your forehead. I am ready to release the anger from my body and from my mind at this moment. I know why this anger is happening, because I have created. Now, what side of the eyes, this particular anger, whatever is causing discomfort in my body, whatever is going to create any disease inside my body and mind, it is going to be released at this point from my body. Below your eyes, tap it. This anger, this discomfort, this emotion is going away from my body. Now, top of your head, the anger, emotion, I know it is residing inside my body, is getting released now. Below your nose, now I am releasing this anger from my body, and I completely aligned with this, my decision. Below your chin, this anger is harmful, I know, and it is bothering me for a long time. And now, at this point, it is going away from each and every cell inside my body. Now it is going away slowly. Now below your, on your collarbone, tap on your collarbone. This anger is no longer being part of my body and emotions. It is going away from my body, and it is releasing me from all the discomfort and making me a free person. Below your left arm, keep it. Now this emotion, this anger is going away from my body. I can see this anger inside in the form of some color. Imagine that color
just imagine that it is going away from your body, say yellow color or whatever color you imagine. The other arm, right arm, tap it. I can see this emotion, that anger is going, vaporizing from my body, from my heart, or from my body cell. I could see it is going away from my body and it is leaving my body at this point. I am free of this anger now. Again, tap your right hand finger with the four fingers one more round. I take complete responsibility of owning this anger inside my body. Each and every cell inside my body, I know this anger is residing inside my body. I am letting it go now. Now, relax. Raise your hands. Inhale deeply with your nose and bring your hands down. Exhale with your mouth. Deep exhalation. One more time. Inhale. And one more time. Go down. Hands go down. Exhale with your mouth. Relax. Okay. One more last round. I'll do. Then you will again follow with my instructions. Just relax and be ready for the next round. So here, what you have to do, again, you have to continue with the karate chops. I take complete responsibility of this anger because I have created this anger and I am letting it go from my body and my soul. Now, both sides of the eyes on your forehead, on the both sides, tap your hand, two fingers. The anger which I have created inside my body, inside each and every cell inside my body, I know it is not going to be part of my body. It is going away. It is going away. Whatever is remaining is going away from my body because I don't need that. I don't need this anger to be part of my body. Now, below your eyes, tap it. Because this anger is a temporary thing, but I took it with certain conditioning, some certain drawbacks, certain reasons in my life, but I know this is harming me and I am letting it go. This anger is going away from my body now. Below your nose, I am releasing this anger from my body right now. It is going away from my body. I could see the anger is going away from my body. Top of your head, I am releasing this anger, the emotion, the discomfort from my body. Each and every cell inside my body is not accepting this anger. It is going away. It's slowly going away from my body and my heart. Now below your chin, this anger is no longer part of my body, part of my mind. It is not. I'm detaching this anger from my life now. It's going away from my body completely. Now below your, sorry, chin and below your collarbone, on your collarbone, tap the collarbone with two fingers. This anger is no longer part of my body, part of my life, and it is releasing me from all the discomfort and bringing a lot of prosperity and happiness to my body, to my mind, to my surrounding, my family, my children, and I could see the smiles everywhere. And this anger is no longer there. And below your left collarbone, sorry, below your left arm, tap your left arm. Now I could see this anger is vaporizing. It is going in the form of some color in front of me. It is no longer in part of my body and soul. This anger is completely vaporizing and making me relieved. Now right arm, below your right arm. This anger is no longer part of my body and soul. It is completely gone now. I am free. I am a free person, completely free from anger, stress, and anxiety. I'm free from anger. Thank you, God. Now, raise your hands, inhale deeply. Bring your hands down, exhale with your mouth. Again, deeply, last one. Take a deep inhalation, raise your hands up. Now bring your hands down slowly, exhale with your mouth. Long exhalation. Relax. Now join your hands together, rub your hands, rub, 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 rub. Bring some energy, bring some warmness in between your palms. Now touch your eyes, forehead, cheeks, and keep your palms in front of your face and slowly and happily open your eyes with a beautiful smile and looking at your palms.
Thank you. Now, how you're feeling? Can you put in the chat how you're feeling? And put a number if you want. What is the number initially you thought? And now what is the number? Suppose your anger level was like 9 initially. Now suppose it is going down to a certain number. Can you put the number, please? How you're feeling? You can just put the number now, current number. Say 9 to 7 or 9 to 2 or 7 to 5. So how you're what is the status now for you? Feel free to put in the chat so that, as I said, if you put something, you write something that you are telling to yourself and you're healing yourself and bringing prosperity to your life. Okay, so now let's understand from you if you have any questions for us so that we can support you better. We can help you as much as we can. You can unmute yourself and ask your questions. मदन जी, संतोष जी, तपन जी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप एंगर को लेकर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी तपन जी, आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। देखो, एक जो सवाल भी पूछे हैं ऑलरेडी। आपका तपन जी, जो आपका क्वेश्चन है कि आप राजपूत फैमिली से हैं और एंगर आपकी आपने कहा है कि एंगर जो है आपकी रगों में होता है, बट एक्चुअल में क्या है कि गुस्सा जो है हर नॉर्मली क्या होता है कि कई फैमिलीज में भी ऐसे होता है कि वहाँ गुस्सा जो है ऑलरेडी उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग करते होते हैं, लेकिन सोल्यूशन जो होता है वो हर चीज का होता है। हमारा जो मकसद है वो है आपको सोल्यूशन देना। तो 99% तक हम आपको सोल्यूशन दे देंगे। मान लीजिए कहीं 1% की कोई कसर रह भी जाती है तो आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने एंगर को डिस्ट्रक्टिव वाले पार्ट को ही देखना है, कंस्ट्रक्टिव वाला पार्ट भी हम उसमें से देख सकते हैं। तो हम जो टेक्निक्स आपको सिखाते हैं, हम जो चीजें बताते हैं, हम जो मेथड्स यूज करते हैं, हम जो तरीके आपको बताते हैं, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं, ताकि आप उन प्रैक्टिकल तरीकों को करने के बाद में आप 100% उन चीजों का सोल्यूशन ले पाएंगे, समाधान ले पाएंगे। और हमारा जो मकसद है वो आपको समाधान देना ही है। तो आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आपको जो मिलेगा, और मैक्स टू मैक्स जो है उसका समाधान आपको मिल जाएगा हमारे साथ जुड़ने से। आपका कोई क्वेश्चन है संतोष जी, मदन जी? तो मैं चाहूंगा आप तपन जी आगे आइए और हमारी कम्युनिटी के साथ में जुड़िए, और विद इन 3 days जो है यू विल फाइंड द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। 3 दिनों में ही आपको आपकी समस्या का समाधान जो है वो मिल जाएगा। जी मदन जी, आपका कोई क्वेश्चन है? संतोष जी, संतोष सैनी जी, आपका कोई क्वेश्चन एंगर को लेकर के? देखो, अगर क्वेश्चन नहीं है तो नहीं सर, आप क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बट एक प्रॉब्लम है जो मोस्टली हमारे सामने आती है कि जैसे जी बच्चे आजकल ना टैब बहुत देखते हैं, तो हम उनको समझाने के लिए बहुत तरीके भी अपनाते हैं, बट वो फिर भी कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है कि थोड़ा हमें उन्हें डांटना पड़ता है जस्ट उनको समझाने के लिए। तो जी क्या जी उसका कोई और सोल्यूशन बता सकते हैं कि हमें एक्चुअली मेरी नेचर नहीं है गुस्सा करना, और मैं गुस्सा करना भी नहीं चाहती, लेकिन उसको सिर्फ डांटने के लिए या समझाने के लिए वो गुस्सा मुझे करना पड़ता है टेम्परेरी, या मैं आर्टिफिशियल गुस्सा बोलूंगी कि करना पड़ता है। तो मतलब उससे भी कैसे बच सकते हैं हम, वो आप बताएं जरा। बिल्कुल, उससे भी बचा जा सकता है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। एक बच्चा था, उससे ग्लास टूट गया, और एक और फैमिली थी, उसमें भी एक बच्चा था जिससे ग्लास टूट गया। जो पहले वाली फैमिली थी उसके फादर ने बहुत जोर से उसको थप्पड़ मारा, और जो दूसरे वाली फैमिली थी उसके पिताजी ने उसको कुछ भी नहीं कहा। उसको उसके पिताजी को पता था कि अब गिलास तो टूट ही चुका है, अगर मैं इसको थप्पड़ भी मारूंगा तो भी गिलास जुड़ने वाला नहीं है, राइट?
तो भी ग्लास जुड़ने वाला नहीं है। तो दूसरे वाले फादर ने अपने बच्चे को बोला कि बेटा आइंदा तुम इस चीज का ध्यान रखना कि तुमसे गलती ना हो पाए। और पहले वाले ने जो अपने बच्चे को एक फियर मोड के अंदर में डाल दिया कि वो बच्चा आइंदा गलती भी नहीं, मतलब गलती से भी गलती नहीं करने की सोचेगा। राइट, मतलब अगर कोई कुछ उसने जिंदगी में सीखना भी होगा तो भी वो गलतियों से डरेगा, तो भी किसी भी प्रकार का एक्शन लेने से वो जो है पीछे हटेगा। तो मैं ये तो आपको एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ। हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो 3 डे प्रोग्राम है, जिसमें एक एक घंटे में हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं कि कैसे इस तरह की सिचुएशंस जो आपके सामने आती हैं, ऐसी सिचुएशंस को किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे, कैसे उस सिचुएशन में आप कैसे वो डिसीजन लेंगे जिसमें कि आपको पता होगा कि अब मेरे को इस वक्त कौन सा स्टेप किस तरीके से लेना है ताकि काम भी हो जाए और जो है नाराज भी ना हो, बच्चा नाराज भी ना हो। तो वो सारी चीजें हम टेक्निक्स जो है वो आपको सिखाना, वही चीजें हम आपको बता रहे हैं कि वो चीज ही हम आपको उसमें ट्रेंड करेंगे, सिखाएंगे। वो प्रैक्टिकल मेथड्स हैं हमारे, बिल्कुल कोई थ्योरी नहीं है कि हम जी आपको कोई थ्योरेटिकली मतलब कोई बुक्स देंगे। दैट्स टोटली अ प्रैक्टिकल चीजें हैं वो अगर आप ध्यान से अच्छी तरह से उसको समझेंगे करेंगे, विद इन 3 days यू विल फाइंड द सोल्यूशन। ओके जी। एक्चुअली सर हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं, मल्टीपल सिचुएशंस बन जाती है हमारे पास कि बच्चे को एक तो मना कर रहा है लेकिन फैमिली का दूसरा मेंबर जो होता है उसको सपोर्ट करता है कि बेटे कोई बात नहीं, आप देख लो कुछ नहीं होगा। तो वो सिचुएशन हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। नहीं नहीं, वो सिचुएशन हैंडल करना ही तो हम सिखाते हैं ना, वही उसी में ही ओके हमारी एक्सपर्टीज है। उसी में ही ठीक। हमारी एक्सपर्टीज है कि हम कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, किस तरीके से आप जो है अपने जो बच्चे हैं उनको भी इवन जरूरी नहीं है कि हर केस में बच्चे ही होते हैं। किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इशू होता है, किसी फैमिली में फादर और सन के बीच में इशू होता है, किसी फैमिली में ब्रदर्स के बीच में इशू होता है, किसी फैमिली में सिस्टर्स के बीच में इशू होता है। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज। तो हर कैसा भी सिनेरियो क्यों ना हो, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो रोड के ऊपर, अब वहां गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी में टकरा गई, उस सिचुएशन में भी मतलब हाउ विल यू हैंडल दैट सिचुएशन। तो देर आर सो मैनी थिंग्स, राइट, सो मैनी थिंग्स जिसमें आपको हम इस तरीके से तैयार कर देते हैं कि कोई कितना भी गुस्सा आपके ऊपर क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में भी गलत स्टेप ना उठाते हुए कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे और कैसे आप उसका समाधान भी पाएंगे और आपका जो रुतबा है उनसे बेहतर और उनसे बड़ा हो जाएगा। राइट, वो चीज हम प्रैक्टिकली आपको सिखाते हैं। ओके जी, थैंक यू। जी जी, वेलकम। तो मैं चाहूंगा आप हमारी कम्युनिटी में जुड़िए और ताकि आप जो है इस चीज का समाधान हमसे प्राप्त कर सकें। ओके जी, ओके, थैंक यू जी। वेलकम मैम, वेलकम। तपन जी, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ, तपन जी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ठीक है, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और ज्वाइन अस सो दैट यू कैन गेट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू देवा सर, ओके बहुत जी, बहुत धन्यवाद सर Thank आपका। you. गुड नाइट जी। थैंक Thank यू, you. थैंक यू Thank देवा सर, you. गुड नाइट, ओके, टेक केयर, बाय, Good night. गुड नाइट।